वास्तु हमें कितना गाइड करता है हमारे जीवन में? ये हमारे अर्थ की साइंस है, इसमें प्रॉपर ज्योग्राफी है। हम इसमें कॉस्मिक एनर्जी यूज करते हैं, हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं। इनको समझने के बाद हम अपने घर को डिजाइन करते हैं। ये आपका सक्सेस रेट कई गुना बढ़ा देगी। वास्तु एनर्जी आपको कई गुना मल्टीप्लाई करती है, कई गुना मल्टीप्लाई करती है। घर अगर वास्तु के हिसाब से नहीं होगा तो जितना आया होगा ना, उससे कई गुना आप नीचे भी आ जाओगे। फ्री की गाइडेंस काम आती है? फ्री चीज का ना कोई आदमी वैल्यू समझता नहीं। जो फ्री में मिलता है ना, उसको वो कचरे में फेंक देता है। जो फ्री में मिलता है ना, उसको वो कचरे में फेंक देता है। इसलिए ना फ्री लेना चाहिए और ना फ्री देना चाहिए। कौन सा घर ज्यादा हमारे जीवन को इम्पैक्टफुल बनाता है? वास्तु इज एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन डायरेक्शंस। अगर आपने वो चीजें गलती से भी गलत जोन में रख दी, आपको पता ही नहीं चलेगा कितना डिस्टर्ब्ड आपकी लाइफ हो जाएगी। वो बच्चा अगर आपके घर में है या विदेश में भी है, वो उस पर असर डालेगा ही डालेगा, उस पर असर डालेगा ही डालेगा। हमारे जीवन में क्या ज्यादा जरूरी है, माइंडसेट या वास्तु की पावर? आपका वास्तु खराब है तो सर आपका माइंडसेट ऐसा हो जाएगा, सारा दिन चिड़चिड़े रहोगे, तब से अपने रिलेशन खराब कर लोगे और बर्बादी और बर्बादी और बर्बादी। ये कहे कि मैं खराब वास्तु में रहकर अपना माइंडसेट चेंज कर लूं, औकात ही नहीं है हमारी, औकात ही नहीं है हमारी। कोई ऐसा शख्स मुझे दिखा दो जो खराब वास्तु में रहता हो और उसका माइंडसेट बहुत बढ़िया हो। आपको एक एक पल में ये वास्तु कंट्रोल करता है। वास्तु को फॉलो करने की वजह क्या एक बड़ी ये भी है कि वास्तु के नाम पे डराया जा रहा है। जिनके पास नॉलेज नहीं है ना जी, वो डरा के ही तो अपना काम कर। वेस्टर्न कंट्रीज इतनी सक्सेसफुल क्यों है? उनका सक्सेस रेट इतना ज्यादा क्यों होता है? सिंपल सी थ्योरी है, वास्तु खराब जिंदगी खराब, वास्तु खराब जिंदगी खराब। कई बार ओवर हाइप कर दिया हमने वास्तु को। आज हम बैठ के हम वास्तु के बारे में बात करें, ये नहीं होना चाहिए। हर आदमी को पता होना चाहिए वास्तु क्या है। क्या सिंपल से वास्तु को कॉम्प्लिकेटेड किया जा रहा है? जब हम घर की डिजाइनिंग करते हैं तो हम उसके अंदर एकाशिति वास्तु पद विन्यास करते हैं, दैट इज 81 पद। बेटे को रूम किस दिशा में दे दूं, बेटी का रूम किस दिशा में होना चाहिए? जैसे ससुर है, हस्बैंड है, इन सबको आपने अपने घर के सर्दन साइड पे ही कमरा देना है। जब आप घर के अंदर वास्तु देखते हैं ना, तो फोन का कंपास ना यूज करें, तो फोन का कंपास ना यूज करें। क्या सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बनाना और दुकान किराए पर देना उचित होगा? बच्चों को हमेशा नॉर्थ से ईस्ट के बीच में ही कमरा देना चाहिए। घर में रिपेयर का काम करते ही किसी की डेथ हो जाती है, बताइए क्या गड़बड़ है? आपके साइड पे कुआं या कोई सेप्टिक टैंक, इस तरीके की कोई कंस्ट्रक्शन तो नहीं है। जो साउथ डैमेज होता है ना, ये फैमिली मेंबर्स पर अटैक करता है। हॉस्टल का साउथ ईस्ट का बेडरूम बताया ना, ये आपको सरकारी नौकरी जरूर दिला देगा। आपके घर का जो भी मुखिया हो और उसकी उम्र लगभग 30 से ऊपर हो, तो वो साउथ में सो सकता है। आपका गेट निर्धारित करता है आपकी राशि। छठे भाव की जो दृष्टि होती है वो सीधा पड़ती है 12वें घर पे, और उस बच्चे के जेल के योग बन गए, और उस बच्चे के जेल के योग बन गए। तो शुक्रवार शाम 6 बजे जब होती है हमारी आपकी मुलाकात, तो ढेर सारी बातें होती हैं आपको लेके, आपकी खुशहाली को लेके, आपकी वास्तु को लेके। और ये सारी बातें और ज्यादा जानदार तब हो जाती है जब मेरे साथ जुड़ता है वो पावर कपल जो आपकी जिंदगी को थोड़ा सा पुश, थोड़ा सा किक देता है। मेरे साथ है वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर महेश गुप्ता और डॉक्टर रश्मि गुप्ता। अब दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैम, शुरुआत आप ही से करें। ये वास्तु जो है हमें कितना गाइड करता है हमारे जीवन में, या फिर सर कहते हैं गाइड नहीं करता, कंट्रोल करता है हमारे जीवन को? आपकी राय क्या है? देखिए, वास्तु इज बेसिकली साइंस। ये हमारे अर्थ की साइंस है, इसमें प्रॉपर ज्योग्राफी है, प्रॉपर हम इसमें कॉस्मिक एनर्जी यूज करते हैं, हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं, हम इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स यूज करते हैं। इनको समझने के बाद हम अपने घर को डिजाइन करते हैं। ये साइंस काम करती है। जब ये साइंस काम करती है तो ये हमारे लिए पॉजिटिविटी लेकर आती है। अगर हमने प्रॉपरली इसको यूज कर रखा है तो देखिए, एक जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, हम उसको सिस्टमैटिकली जब अपने घर में करते हैं, ये साइंस काम करती है। ये आपकी तरफ, अगर हमने अपने घर के अंदर जो जो नॉर्म्स हम जैसे बताते हैं वास्तु के, अगर हमने उसे प्रॉपरली डिजाइन कर लिया, ये आपका सक्सेस रेट कई गुना बढ़ा देगी। आप इतना हार्ड वर्क करते हैं अपनी लाइफ में, आप अपना इतनी एफर्ट, अपनी वास्तु एनर्जी आपको कई गुना मल्टीप्लाई करती है। आप एक अच्छे घर में आ जाते हैं, आप ये देखिए, अचानक आती है आपके पास बहुत कुछ आने लगता है, और जब आने लगता है तो आप सोचते हैं हम ग्रोथ करेंगे, आप घर चेंज करते हैं, और घर अगर वास्तु के हिसाब से नहीं होगा तो जितना आया होगा ना, उससे कई गुना आप नीचे भी आ जाओगे। अच्छा, तो वो आपकी एजुकेशन, आपका हार्डवर्क कहाँ गया? तो वास्तु सबसे ऊपर है। ठीक है, लेकिन सर गाइडेंस की मैं बात कर रहा था मैम से, तो लोग ये चाहते हैं भी आप हमें वास्तु को लेके गाइड कर दें, लेकिन शुरू की जो गाइडेंस है और जो शुरू की जो कंसल्टेंसी है थोड़ा फ्री कर दें। ये फ्री की गाइडेंस काम आती है क्या सर?
सर फ्री चीज का ना कोई आदमी वैल्यू समझता नहीं। उसे जो फ्री में मिलता है ना उसको वो कचरे में फेंक देता है। इसलिए ना फ्री लेना चाहिए और ना फ्री देना चाहिए। तो मैं इसके खिलाफ हूँ कि जिस चीज़ की आप कीमत नहीं समझ रहे, आप हमारी नॉलेज है, हमारा जो संघर्ष है इस नॉलेज के पीछे, आप उसकी कीमत नहीं समझ रहे, आप फ्री में चीज़ मांग रहे हैं। फ्री में बांटते हैं ना सब, यूट्यूब पे बंट रहा है, फ्री में बहुत कुछ बंट रहा है। आप जो और फ्री में कोर्स भी करवा रहे हैं, तो आप कीजिए ना। तो फ्री में तो सर निराशा हाथ लगती है, बाकी खरे सोने की आपको कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन सर जो पहले से डूबा हुआ है, हताश है, जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो कहाँ से पैसे लाएगा कंसल्टेंसी तो सर पॉडकास्ट देखे ना हमारा, नहीं पैसे चाहिए ना, अब पॉडकास्ट देखो। कब आता है सर पॉडकास्ट? एक एक करके स्टेप यूज करो। शाम को 6 बजे शुक्रवार को हमारा पॉडकास्ट आता है। हाँ, यही मैं ब्रांड प्रमोशन करवाना चाह रहा था सर से। ठीक है, अब ठीक है। तो आप उसको देखिए, आप एक एक करके, कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत बुरी हालत है आपकी, आप ऊपर उबर नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, आप देखिए उसमें से एक टिप, कोई भी एक टिप पकड़ ले कि मुझे ये करना है, उसको करें। नेक्स्ट फिर एक टिप पकड़ें, उसको करें। आप निकल जाएंगे उस चक्रव्यूह से जिसमें आप फंसे हो। ठीक बात है। लेकिन मैम, घर की बात होती है और गृहस्थी की बात होती है जब आप आती है, खासकर पॉडकास्ट में। मैम, घर कैसा होना चाहिए? बहुत सिंपल सा या बहुत सारी चीजें उसमें हो, नॉर्थ में ये, साउथ में ये? कौन सा घर ज्यादा हमारे जीवन को इम्पैक्टफुल बनाता है या इम्पैक्ट हमारे घर पे डालता है? बहुत क्लमसी सा या फिर बहुत साफ सुथरा सा? नहीं, घर तो हमेशा ही साफ सुथरा होना चाहिए। ये तो वैसे भी एक तरीके से ह्यूमन नेचर होना चाहिए आपका कि अपने घर को साफ सुथरा रखें, क्लस्टर्ड ना रखें। एक ना बड़ी बैड थिंकिंग होती है लोगों की, अपनी पुरानी यादें जोड़ के रखने की। तो आपको पता ही नहीं ना, आपने वो पुरानी यादें आपने कहाँ रखी हैं। देखिए, वास्तु इज एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन डायरेक्शंस। मे बी आप अपनी पुरानी याद रखते हैं, आप अपने बच्चों के टॉयज रखते हैं, उनके छोटे छोटे कपड़े हो सकता है आपने रखे हो, अपने पेरेंट्स के कोई सामान रखो। लेकिन अगर आपने वो चीज़ें गलती से भी गलत जोन में रख दी, आपको पता ही नहीं चलेगा कितना डिस्टर्ब्ड आपकी लाइफ हो जाएगी। एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास एक स्टूडेंट हॉस्टल में थी, उन्होंने हमसे कंसल्टेंसी ली। वो टॉपर थी और वो आगे उनका एंट्रेंस में भी नाम आ गया था, नीट की तैयारी करी थी उन्होंने, मेडिकल में नाम आ गया था। एंड वो पढ़ने वहाँ पहुंची हॉस्टल में। अब वो वहाँ पे परेशान होना शुरू हो गई। उन्होंने हमें कांटेक्ट किया एंड हमने उनसे क्या बोला कि क्योंकि क्या होता है, जब बच्चे पढ़ने चले जाते हैं तो मम्मियों की एक हैबिट होती है, उनका कमरा पूरा साफ कर देती हैं, उनका सारा सामान उठा के कहीं ना कहीं रख देती हैं। अब उनकी मम्मी ने क्या किया था, हमने उनसे स्पेशली पूछा कि प्लीज़ चेक विद योर मदर। फिर हमने वीडियो कॉल उनकी मम्मी से की कि आप ये चेक करें कि आपने उस बच्चे का सामान कहीं पे साउथ में तो नहीं रख दिया। तो उनकी मम्मी ने एग्जैक्टली यही किया था। उनके पास सीढ़ियों के नीचे जगह थी, उन्होंने वो सारा उस बच्चे की किताबें, उसका जितना मटेरियल था स्कूल का, वो कमरा खाली कर दिया और सारा मटेरियल साउथ में शिफ्ट कर दिया। देखिए कितना आपने डिस्ट्रक्टिव काम कर दिया। वो बच्चा इतना परेशान हो गया था वहाँ पे, उसकी हरासमेंट हो रही थी, उसको फ्रेंड्स से भी हरासमेंट हो रही थी, वो फ्रेंड्स बना ही नहीं पा रही थी, टीचर्स से हरासमेंट हो रही थी और उसका पढ़ाई में मन लगना बिल्कुल बंद हो गया था। अब जैसे ही हमने जब ये वास्तु देखा उसका और उसने चेंजेस करे, वो बच्चा सर्वाइव करना शुरू हो गया, उसकी ग्रोथ हुई। एंड ये बात आज शायद 1-2 साल पहले की है एंड शी इज़ डूइंग वेरी वेल नाउ। तो वास्तु एनर्जी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। अगर आपने गलती से भी अपने घर में, जो आप क्लस्टर जिसे कह रहे हैं, अगर आपने उसे गलत जोन में भी डाल दिया ना, तो इससे तो अच्छा है आप उस गलत जोन के बदले आप वो सामान आप बेच दीजिए कबाड़ी को। अगर आपको ऐसा लगता है कि अब मेरे को ये यूज़ का नहीं है, आप उसको घर से ही हटा दीजिए। लेकिन घर के अंदर अगर आपने वो सामान गलत जोन में डाल दिया ना, वो बच्चा अगर आपके घर में है या विदेश में भी है, वो उस पर असर डालेगा ही डालेगा। ठीक है, ठीक है। तो घर को क्लीन रखें, खाली रखें, यादें ना जोड़ें, बिल्कुल खाली, क्योंकि एनर्जी तो फ्लो करनी चाहिए ना। कम से कम दीवारें हो, ज़्यादा खुला घर हो और एनर्जी फ्लो करे ताकि आप लोगों को एनर्जी मिले। तो सर, अगर हम माइंडसेट की बात करते हैं तो हमारे जीवन में क्या ज्यादा जरूरी है, माइंडसेट या वास्तु की पावर? ये घूम फिर के वहीं आ जाता है। हाँ सर, आएगा ही आएगा। आपका माइंडसेट आपके वास्तु से बनता है।
आपका वास्तु खराब है तो सर आपका माइंडसेट ऐसा हो जाएगा, सारा दिन चिड़चिड़े रहोगे, किसी से ढंग से बात नहीं करोगे, सबसे अपने रिलेशन खराब कर लोगे और बर्बादी और बर्बादी और बर्बादी। तो सर आप ये कहें कि मैं खराब वास्तु में रहकर अपना माइंडसेट चेंज कर लूं, औकात ही नहीं है हमारी, हम कर ही नहीं सकते। आप ये कहें कि मैं बहुत बढ़िया वास्तु में रह के अपना माइंडसेट खराब कर लूं, औकात ही नहीं है हमारी। कोई ऐसा शख्स मुझे दिखा दो जो खराब वास्तु में रहता हो और उसका माइंडसेट बहुत बढ़िया हो ही नहीं सकता। कोई ऐसा शख्स मुझे दिखा दो जो अच्छे वास्तु में रहता हो और उसका माइंडसेट खराब हो ही नहीं सकता। आपको एक एक पल में ये वास्तु कंट्रोल करता है, आप इससे बाहर निकल के जा ही नहीं सकते। तो सर वास्तु को फॉलो करने की वजह क्या एक बड़ी ये भी है कि वास्तु के नाम पे डराया जा रहा है और डर वास्तु को फॉलो करने के लिए मजबूर कर रहा है। सर जिनके पास नॉलेज नहीं है ना जी, वो डरा के ही तो अपना काम उल्लू सीधा करेंगे, और जिसके पास नॉलेज है उसको डराने की जरूरत नहीं सर। एक वो कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो सर जिनके पास नॉलेज नहीं है वही डराएंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कुछ नहीं सर। सिंपल सी थ्योरी है, वास्तु खराब जिंदगी खराब, वास्तु बढ़िया तो जिंदगी बढ़िया। सिंपल सी थ्योरी है। तो मैम ये माना जाए कि वास्तु के बिना तो पॉसिबिलिटीज है ही नहीं सही जीवन की? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए वास्तु हम जब यूज़ करते हैं वो हमारे, देखिए एक काल भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। मे बी आपका समय अच्छा नहीं चल रहा और आपने वास्तु करेक्शन अपने घर में की, आपको शायद रिजल्ट उस समय इतनी जल्दी नहीं मिलते। कई लोग होते हैं वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहे। अब उसमें क्या होता है, उसके बाद ये होता है ढैया, मे बी आपका ढैया लगा हुआ है, आपका समय खराब चल रहा है, लेकिन उसके बाद जब ट्रांजिट होता है प्लैनेट का और आपका समय अच्छा आता ही आता है, वो वास्तु आपको बहुत अच्छे फल देगा। थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ेगा, लेकिन वास्तु के रिजल्ट अमेजिंग होंगे ही होंगे। तो वास्तु को तो आप डिनाई कर नहीं सकते ना। ठीक है मैम, आपको नहीं लगता है कई बार ओवर हाइप कर दिया हमने वास्तु को? नहीं, वास्तु देखिए आज की साइंस थोड़ी है। भारत के पास ये धरोहर है, ये सदियों पुरानी साइंस है। ये रामायण के टाइम की साइंस है। हमें कहा है जो वास्तु को ओरिजिनली लिखा गया था वो मैंने लिखा था। मैं कौन थे? रावण के वन ऑफ द ससुर्स। तो उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है वास्तुशास्त्र। आज वो सदियों पुराने, उसके बाद कितने हमारे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इसको और फॉर्मेट किया है, उसके ऊपर और रिसर्च करी है। हमारे यहाँ वराहमिहिर जी थे, हमारे यहाँ आर्यभट्ट रहे हैं। ये अब हम इस सदी की, आप एडी की बात करते हैं, तो इस समय भी बहुत सारे हमारे साइंटिस्ट हुए हैं। हमारे यहाँ 18 आचार्य बताए जाते हैं जिन्होंने इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च और बहुत सारे लॉज लिखे हैं जो बहुत काम करते थे। हमारे यहाँ जितने मंदिर आज जो हम मंदिर कहते हैं, हालांकि देवर रिसर्च सेंटर्स, वो टोटली आप देखिए ना पूरे आर्किटेक्चर को, कि बेसिकली क्या है, ये आर्किटेक्चर है। अच्छा आप ये देखिए, हर मंदिर को उन्होंने डायरेक्शन से अलाइन किया है। अब अगर हम ईस्ट को देखते हैं तो ईस्ट केवल और केवल 21 मार्च एक ऐसा दिन होता है जिस दिन सूर्य की किरणें पृथ्वी पे बिल्कुल सीधी पड़ती हैं इक्वेटर पे। उसके बाद वो स्विंग करने लग जाता है, वो 23.5 डिग्री ऊपर चला जाता है नॉर्थ की तरफ, 23.5 डिग्री वो नीचे आता है। मतलब समझिए तो 48 डिग्रीज का भी 47 डिग्रीज का फर्क पड़ता है। लेकिन खाली एक दिन हुआ 21 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च का समझ के चलें। अब उन्होंने अगर वो मंदिर डिजाइन करे हैं तो आज भी वो 21 मार्च को सेंटर ईस्ट ही होता है। उसके बाद मे बी वो इधर उधर चला जाए, लेकिन आज भी इवन हमारे जो गीजा के पिरामिड है उनका भी वो ईस्ट बिल्कुल वही 21 मार्च पे वो सेंटर में पड़ता है। हमारे हर इंडिया में स्पेशली हमारे हर टेम्पल का ईस्ट का मतलब वो सूर्य की सीधी किरणें उस खिड़की से दिखाई देती हैं। अगर आप जगन्नाथपुरी का टेम्पल देखते हो वो तो स्पेशली उस विंडो पे 21 मार्च को सीधा विंडो पे दिखता है। तो ये साइंस देखिए, उन्होंने उस दिन का वेट किया कि हम इस दिन आज डायरेक्शन को ड्रॉ करेंगे और इस पे हम आर्किटेक्चरल फॉर्म बनाएंगे। और ये एनर्जी है, आज भी वो मंदिर कितनी खूबसूरती से खड़े हुए हैं। तो ये आर्किटेक्चरल नॉलेज हमारी तो धरोहर है, तो ये सडनली नहीं राइज हुआ है।
हाँ हाँ, ये कहिए कि आज हमारे पास मीडिया हो गया है ना, सोशल मीडिया खासकर सोशल मीडिया हो गया है, हाँ अब इजी वे टू रिसर्च अबाउट इट। हम्म लेकिन ये तो सदियों से चलता है हमारे यहाँ, सारी आर्किटेक्चरल फॉर्म, इवन राजा महाराजा हमारे यहाँ, हमारे तो बहुत बड़ी फेमस कहानी है कि वरामिहिर जी को विक्रमादित्य के महल में इनको नवरत्न की उपाधि मिली थी, क्योंकि इन्होंने बहुत बढ़िया बड़ी बड़ी प्रेडिक्शन करी थी और इन्होंने संवत्सर रचे। तो इस पे विक्रमादित्य जी ने इनको अपने अपने नवरत्नों में इनका उपाधि दी है। और उसके बाद से संवत्सर, संवत्सर मतलब पंचांग, और इतनी खूबसूरती से पंचांग आज भी फॉलो होते हैं और इतने गजब के लिखे गए हैं, एक एक डिग्री हर प्लैनेट की बताई गई है। अब ये देखिए साइंस, इवन उन्होंने जो वास्तुशास्त्र के ऊपर जितनी नॉलेज दी है वो एक्यूरेट है, और आज भी उसकी इतनी पॉजिटिविटी, तब सबसे आज तक हमारे यहाँ हमेशा से बाहर से विदेशी हमारे यही नॉलेज लेने आते थे कि ऐसा क्या चमत्कार है कि हमारे यहाँ जितनी आर्किटेक्चरल फॉर्म है और ऐसे ऐसे वहाँ पे आर्किटेक्चरल काम किए हुए हैं जो जरा सी भी हिलती नहीं है, क्योंकि वो बैलेंसिंग करना, वो स्ट्रक्चर देना, ये सारा वास्तु यूज किया जाता था। वास्तु इज नॉट ओनली कि एनर्जीज है, वास्तु में आर्किटेक्चरल एनर्जीज भी यूज होती हैं, मतलब हाउ टू मेक आर्किटेक्चरल बैलेंसिंग, इंटरनल सेटिंग, ये तो सदियों से होता है। ठीक है, लेकिन सर अगर वास्तु हमारी ही धरोहर है और हमसे ही आगे स्प्रेड हुई है, तो सर वेस्टर्न कंट्रीज इतनी सक्सेसफुल क्यों है? उनका सक्सेस रेट इतना ज्यादा क्यों होता है? वो वास्तु फॉलो कर रहे हैं क्या? मैंने आपको बताया जाने अनजाने में बड़े सारे काम होते हैं। तो जो अनजाने में हुआ था, ऐसा भी कुछ नहीं है। हम बहुत सारा फॉरेन में काम करते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सुखी हैं वहाँ लोग। वहाँ सिर्फ एक चीज़ की अधिकता रहती है, धन की, पैसा वैसा होता है वहाँ, अदरवाइज बहुत परेशान है। तो आधे सुख तो सब धन से ही आ जाते हैं, आधे से ज्यादा? नहीं सर, नहीं, बहुत परेशान है लोग। बाकी आपकी अभी जो आपने एक क्वेश्चन किया था मैडम से कि क्या है, हम वास्तु को हाइप तो नहीं कर रहे हैं? ओवर हाइप। ओवर हाइप। हाँ। हमारा सौभाग्य होगा कि हम इसे हाइप कर सकें, ओवर हाइप कर सकें। अच्छा। आज भी छुपा पड़ा है, लोग आज भी इसकी अहमियत को नहीं समझ पा रहे। आप इसे लैंग्वेज की तरह लीजिए, एक भाषा जो हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, कोई भी भाषा हो, ये उसके हिसाब से उस तरीके से स्प्रेड होना चाहिए। आज हम बैठ के हम वास्तु के बारे में बात करें, ये नहीं होना चाहिए। हर आदमी को पता होना चाहिए वास्तु क्या है, ये कैसे काम करता है। और मुझे एक चीज बताइए, आपने एक कॉलोनी बनाई, शहर बनाया, और वो शहर बनाया वास्तु के हिसाब से, शहर बना दिया, उसमें सभी सुखी। उस मुकाम की आप परिकल्पना कीजिए कि वो मुकाम क्या होगा, वो स्थिति क्या होगी, जहां लड़ाई झगड़े नहीं, दंगे नहीं, फसाद नहीं, सब सुखी। आप परिकल्पना तो कीजिए। अब आप जाते हैं शहर पे, फिर आप जाते हैं देश पे, फिर आप जाते हैं पूरी अर्थ पे। अगर ये पूरे अर्थ का वास्तु सुधर जाए तो आप परिकल्पना कीजिए ना, ये क्या होगा, स्वर्ग। अगर फिरदौस बर रूए जमीयस्त अमीयस्तो अमीयस्तो अमीयस्त, तो ये जो स्लोगन है ये बोलने लायक हो जाएंगे कि अगर कहीं दुनिया में स्वर्ग है तो इस पृथ्वी पे है। तो आप ऐसी चीज को हाइप करने वाली बात करें, अभी तो छुपा पड़ा है। ये किसको पता है? जो जिनके पास मोबाइल है उनको पता है, जो मेरे जैसे आप जैसे लोग हैं उनको पता है। ये भी लोअर क्लास में तो गया ही नहीं। आप मुझे बताइए ना, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले कितने वास्तु को देख रहे हैं, कितने वास्तु को जानते हैं? धक्के खा रहे हैं बेचारे, सड़कों पे हैं, कहीं है, कोई कहीं है, वो क्या वास्तु करेंगे? अब अगर ये वास्तु हम जनरल वास्तु को लेकर चले ना, हम समाज के लिए वास्तु करें, इंडिविजुअल के लिए मत कीजिए, आप समाज के लिए कीजिए। भाई घर बनने हैं तो ऐसे बनने हैं। अब फॉरेन कंट्री में क्या है, अभी आपने बात की कि वहाँ पे लोग सुखी क्यों हैं, इतने फ्लरिश क्यों हैं, वहाँ घर एक से बनते हैं। वहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, एक लैंड के ऊपर किसी बिल्डर को लाइसेंस लेना होता है, जी मैंने यहाँ घर बनाने हैं। वो 2 तरह के या 3 तरह के नक्शे वहाँ पे वो सबमिट कराता है, और वो नक्शे अप्रूव होते हैं, और वो आपके क्लाइंट को, वो बिल्डर अपने क्लाइंट को देता है, जी ये नक्शा है, ये आपको हाउस मिलेगा बन के। उसमें फेरबदल की गुंजाइश नहीं होती। क्यों नहीं होती? वहाँ ज़्यादातर हाउस वुडन होते हैं। अब एक लकड़ी आपने कहीं काट दी तो पता चला पूरा मकान धराशायी हो गया। तो हम जब उनसे बोलते हैं करेक्शन के लिए तो कहते हैं जी पॉसिबल नहीं है। अब वहाँ पे मेन काम क्या है, जो पेनफुल जो वहाँ की स्थिति है, वो वहाँ पे बेसमेंट है। वहाँ जिन घरों में बेसमेंट है, वहाँ बड़ी
स्थिति भयानक स्थिति है, या हाउस में रूम्स इधर उधर बने हुए हैं, इंटरनेट सेटिंग की प्रॉब्लम है, और वहाँ लोगों को काम बहुत करना पड़ता है। किसी की 12 घंटे की ड्यूटी है, किसी की 15 घंटे की ड्यूटी है, और वहाँ जब लोग फ्लरिश हो रहे होते हैं तो एक आदमी जिसका बेचारे का समय खराब है, वास्तु खराब है, वो उसको दबना पड़ जाता है, दूसरा ऊपर उसके ऊपर हावी हो जाता है। तो ये स्थितियाँ वहाँ देखने को मिली। तीसरी स्थिति, वो आप ये समझ लीजिए कि वो ओवर फ्लरिश हैं, तो वहाँ पे बच्चे बिगड़ जाते हैं, वो ड्रग्स के चक्कर में पड़ जाते हैं, वो और जो अपवाद हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं और विषमताओं के अंदर घिर जाते हैं। तो ये चीज़ें वहाँ बड़ी देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ ईजी है। तीसरी चीज़ वहाँ क्या मिलती है कि गवर्नमेंट वहाँ पे आपको आपकी हेल्प करती है, आपको मदद करती है, आपको वहाँ पे पे करती है, और आप उसको मिसयूज करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये सिनेरियो जो है, ये सारी चीज़ें बदल जाती हैं। अदरवाइज अगर हम बात करें कि वहाँ फ्लरिश क्यों है, उसमें एक मुख्य कारण वहाँ पे क्या है कि घर जो बने होते हैं उनके बीच में गैप होता है, वहाँ जुड़े हुए घर कम होते हैं। कुछ बिल्डिंगें हैं मल्टी स्टोरी जिनके अंदर वो फ्लैट सिस्टम है, अदरवाइज लगभग सारे वहाँ पे अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे, पूरी कॉलोनियाँ बसी हुई हैं। ठीक है। हाँ, तो इस वजह से वहाँ पे थोड़ा सा वास्तु वो अनजाने में यूज कर रहे हैं। तो है सब वास्तु की वजह से ही। हाँ, है सब वास्तु की वजह से। ठीक है, लेकिन मैम कई बार आपको लगता नहीं, जितनी सादगी से, जितने सिंपल तरीके से आप या सर वास्तु को समझाते हैं, उसके विपरीत एक सीन और है जहां बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाता है। क्या सिंपल से वास्तु को कॉम्प्लिकेटेड किया जा रहा है? कॉम्प्लिकेटेड कहीं या उनको समझ ही नहीं है। अभी देखिए, हम तो ये जो हमारे पास कोई नक्शे आते हैं और नक्शों के अंदर जो वो एक ग्रिड बना दी जाती है, और ग्रिड के अंदर वो N1 N2 N3, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा फॉल्ट है। आई डोंट नो ये आपने ये किसने इस तरीके का ये डिज़ाइन की, तो फिलहाल तो हमारे शास्त्रों में ये कहीं है ही नहीं। हमारे शास्त्रों में अगर हम जो ये पद विन्यास पे करते हैं ना, इसके अंदर मुख्य 2 तरीके के पद विन्यास कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। एक होता है चतुष्षष्ठी पद विन्यास, एक होता है 81 पद विन्यास। चतुष्षष्ठी मतलब 64 पद। ये हमारे यहाँ बड़े बड़े देशों के लिए, मतलब बड़े बड़े टाउनशिप के लिए, जब हम टाउन डिज़ाइनिंग करते हैं ना, बड़े ग्रिड बनाते हैं, उसके लिए यूज़ होता है। कहाँ पे दुकानें होनी चाहिए, कहाँ पे आपका हॉस्पिटल्स होने चाहिए, कहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया होना चाहिए, तो ये उसके लिए यूज़ होता है। जब हम घर की डिज़ाइनिंग करते हैं तो हम उसके अंदर एकाशिति वास्तु पद विन्यास करते हैं, दैट इज़ 81 पद। ओके। अब जब 81 का मतलब हुआ 9 into 9। अब जब 9 into 9 जो चीज़ हमने करनी है, जिसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर जब हम 9 भाग करते हैं तो 9 हम ग्रह सेट करते हैं। हमारे चारों दिशाओं में 9 ग्रह सेट होते हैं, और 9 ग्रहों के अंदर जो सबसे अच्छे जो जोन बताए जाते हैं, उसके हिसाब से हम आप, और वो भी आपकी राशि के हिसाब से जो चीज़ बढ़िया है, आप उस दिशा में अपना घर, अपना द्वार रखिए। इस तरीके से डिज़ाइनिंग की गई है। अब ये तो कोई साइंस ही नहीं है ना, या ये कोई सिस्टम ही नहीं है। कोई दुकान है, सपोज 8x16 की दुकान है। अब ये जो 8 फुट है, अगर सपोज वो पूरा नॉर्थ आपका सेंटर पड़ता है, अब 8 फुट के अंदर आप अगर 9 भाग भी करते हैं या 8 भाग भी करते हैं, वो जो सर्कल भी बना रहे हैं, आप वो 8 भाग करके उसके अंदर आप द्वार कैसे निकालेंगे? 3 फुट का तो दरवाजा ही होता है। अब वो जो आप एक एक पद बता रहे हैं कि N1 इज़ नॉट गुड, N2 इज़ नॉट गुड, N3 और N4 अच्छे होते हैं, क्योंकि इस तरीके से वो बताया जाता है कि तीसरा और चौथा पद, मतलब सेंटर से अब जो लेफ्ट वाले 2 पद हैं वो अच्छे माने जाते हैं। तो अब बताइए, 3 फुट का दरवाजा, आप एक पद होता है 11.25 का, अगर हम डिवीजन करते हैं, और 8 फुट के अंदर अगर आप प्रैक्टिकली भी देखें तो 8 फुट के मतलब पौना फुट के हर पद है। अब पौना फुट के अंदर वो आप दरवाजा कहाँ फिट करेंगे? तो ये तो पद विन्यास, ये कहाँ से आपने ये चक्कर चला दिया? सही बात है। पहली बात ये। दूसरी बात, ये तो बहुत बड़ा फॉल्ट है, क्योंकि हमारे अर्थ का वो साउथ मैग्नेटिक पोल जो ऊपर की तरफ है, वहाँ आप नॉर्थ की जो पद विन्यास है वो आप सेट नहीं कर सकते। हम वहाँ डायरेक्शन के हिसाब से चल सकते हैं, हम पद विन्यास फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि आज के टाइम पे वो उल्टा हो चुका है। अगर हम रामायण का काल देखते हैं, रामायण के टाइम पे, रामायण के अंदर एक चीज़ बहुत स्पेसिफिकली बताई गई है कि आज जो कर्क, हमारे यहाँ उत्तरायण और दक्षिणायन बताया जाता है। जो दक्षिणायन शुरू हो जाता है कर्क राशि में जब सूर्य आते हैं, और उत्तरायण शुरू होता है जब मकर राशि में सूर्य आते हैं, लगते हैं,
यहाँ से लगते हैं, मतलब ये राशियां इससे पहले से शुरू होना शुरू हो जाती है और इस पे लगते हैं। ठीक लेकिन है। रामायण के टाइम पे ये तो उल्टा था। रामायण में एक कथन आता है कि जब दक्षिणायन शुरू हुआ था तब मकर राशि थी, और जब उत्तरायण शुरू हुआ था तब कर्क राशि थी। अब आप बताइए, आप इस साइंस को कैसे आप उल्टा कर सकते हैं? आज आप उसी जमाने की साइंस को लोगों पे थोपे जा रहे हैं। साइंस तो नहीं कहूंगी, आपने पता नहीं किसने ये चलन चलाया है और ये गलत बातें लोगों पे थोपे जा रहे हैं कि आपका जो नॉर्थ का है जी, वो ये कुबेर का पद है, आप यहाँ पे ये मत रखिए, वो मत रखिए। ये क्या है? ये तो आप प्लीज साइंस तो पढ़िए। हमारे तो शास्त्रों को आपने झुटला दिया। ठीक बात है। तो ये जो गलत चलन चलाया है, ऑब्वियसली इसके लोगों के ऊपर नेगेटिव रिजल्ट तो आ ही रहे हैं, 100% आ रहे हैं। लोग इतना परेशान हो रहे हैं, बर्बादी हो जाती है घरों के अंदर। सही बात है। और वो हमें जब बुलाते हैं तो इतने वो दुखी होते हैं कि हमने इतने कंसल्टेंट को बुलाया और हम बर्बाद हो गए। सही बात तो क्या होता है, उनकी फैमिली का विश्वास ही खत्म हो गया ना। वो वाइफ बेचारी है, वो क्या करे, बच्चे बेचारे क्या करें। सही बात है। वो कहते हैं पापा पता नहीं किसको बुलाते रहते, अब क्या करें, हम किसको सुने। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप साइंस फॉलो करें। वास्तु इज एब्सोल्युटली साइंस, और हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, जीनियस। आज हमारा देश पूरे वर्ल्ड में इट्स द ओनली प्लेस जहां इतनी साइंस शुरू से थी, और उस साइंस की कोई की तुलना ही नहीं है। सही बात तो है। केवल साइंस यूज करें। ठीक है, लेकिन तुलना हमारे पॉडकास्ट की भी किसी से नहीं, क्योंकि हम यहाँ अपने व्यूवर्स का पार्टिसिपेशन भी करते हैं उनके सवालों के जरिए। मैम, ये सवाल तो हालांकि सर के लिए, लेकिन मैं पूछूंगा आपसे। ये सविता जी हैं, कह रहे हैं कि आज बहुत दुख हुआ और मेरा दिल टूट गया, महेश जी ने गाना नहीं गाया। क्या कहना है? मैं जवाब आपसे मैं वहां नहीं लूंगा जवाब, मुझे पता है वहां डिप्लोमेटिक जवाब आ जाएगा। आप एकदम ईमानदारी वाला जवाब बताएंगे, मुझे पता है। अब इस सर का क्या है, आपने क्यों मना कर दिया सर को गाना नहीं गाने नहीं से? सवाल ही नहीं उठता। मैं तो खुद इनका गाना बहुत पसंद करती हूँ। अब होता क्या है कि सर कुछ ज्यादा ओरिजिनल गाते हैं, तो बहुत ही खूबसूरती से गाते हैं। तो आई थिंक कुछ नॉर्म्स हैं यूट्यूब के कि जब आप बिल्कुल ओरिजिनल को मैच कर देते हैं तो ना ये कॉपीराइट लग जाता है। तो हमें थोड़ा सा ये टेक्निकल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो इसलिए सर सच क्या है? क्यों नहीं गा रहे आप गाना? दिल टूट रहा है भाई लोगों का। देखेंगे सर, कोशिश करेंगे दोबारा स्टार्ट कर दीजिए। सर, आपने असल में जो चस्का लगाया है और उसके बाद आप फिर पीछे हट जाएंगे तो लोग तो फिर यही कहेंगे। नहीं नहीं, कोई नहीं, तो ये शुरू होगा फिर दोबारा। कोशिश करेंगे। ठीक है। सर, एक सवाल है, ये वंशिका है और ये सवाल असल में मैम से पूछना चाह रही है। आज उल्टा होते जा रहा है, ये मैम से सवाल पूछना चाहिए। मैम वो कह रही है, मैडम जी अभी पता है कि पति पत्नी को साउथ वेस्ट में नहीं सोना चाहिए, ये तो हमें पता चल गया, तो किस दिशा में सोना चाहिए और बेटे को रूम किस दिशा में दे दूं, बेटी का रूम किस दिशा में होना चाहिए? देखिए, आप ना इसको बहुत एक सिंपल सा तरीका बता देती हूँ। आप अपने पहले तो घर के अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट घर के सेंटर में खड़े हो जाइए और आप अपने हाथ में कंपास पकड़ लीजिए। मैं एक रिक्वेस्ट कहूँगी या सजेशन कहूँगी कि अपने फ़ोन से जब आप घर के अंदर वास्तु देखते हैं ना, तो फ़ोन का कंपास ना यूज़ करें, क्योंकि फ़ोन का कंपास यूजुअली ट्रू नॉर्थ को फॉलो करता है, जो काफ़ी स्विंग होने के चांसेस होते हैं। तो आप एक मैनुअल कंपास आता है, आराम से कहीं से भी आप किसी भी ऐप से मंगवा सकते हैं। उस कंपास को लेके अपने घर के बिल्कुल सेंटर में खड़े हो जाइए। खड़े होकर आपने नॉर्थ निकालना है। उसके ऊपर जो रेड नीडल जो दिखा रही है वो नॉर्थ दिखा रही है। अब आपने अपने घर को उसके हिसाब से बिल्कुल हाफ कर देना है। आपने ये देख लेना है कि वो आपके घर का उत्तरी क्षेत्र होगा जिस तरफ लाल सिंह है, और आपका दक्षिणी क्षेत्र होगा जिस तरफ उसका ऑपोजिट है। आपके जेंट्स जो हस्बैंड हैं, ससुर हैं, देवर हैं, जो आपके देवर भी चलो छोटों में आ जाते हैं, जितने बड़े हैं जैसे ससुर हैं, हस्बैंड हैं, इन सबको आपने अपने घर के सर्दर्न साइड पे ही कमरा देना है। ओके। आपका जो रूम होना चाहिए वो कहीं ना कहीं आप हस्बैंड से आपने नॉर्थ की तरफ होना है। तो आप वेस्ट का भी ले सकती हैं, ईस्ट का भी ले सकती हैं, इस तरफ कहीं पे भी होता है। वेस्टर्न साइड पे ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि साउथ ईस्ट में यूजुअली किचन आ जाती है। तो किचन के साथ कमरा अगर आपके यहाँ है, मे बी आपका बड़ा घर है, तो आप उस तरफ भी अपना रूम ले सकती हैं। बच्चों को हमेशा नॉर्थ से ईस्ट के बीच में ही कमरा देना चाहिए। अगर तो आपका बेटा बड़ा है तो उसको आप सर्दर्न साइड पे, उस जोन के भी सर्दर्न, इसको हम जैसे कहते हैं ना पंचीकरण सिद्धांत,
जब हम उस क्षेत्र में आ जाते हैं, नॉर्थ के क्षेत्र में, तो नॉर्थ का भी एक साउथ हुआ। सही बात है। तो उस क्षेत्र के आप उस बेटी को, अगर बेटा आपका बड़ा है, उस क्षेत्र की सर्दर्न साइड पे, मतलब दक्षिणी क्षेत्र की तरफ आप बेटे का कमरा दीजिए ठीक और है। बेटी को आप उत्तरी क्षेत्र की तरफ दीजिए। ठीक है, तो कमरों की डायरेक्शन तो आज क्लियर हो गई इनको। ठीक है सर, ये वर्णना जोशी हैं और ये महाराष्ट्र से हमको मैसेज कर रही हैं, कह रही हैं कि श्रीमान गुप्ता जी और श्रीमती गुप्ता जी को शत शत नमन। ठीक है, और साष्टांग नमन भी है सर उसके बाद। ठीक है, और कह रहे हैं कि मैं एक मिडिल क्लास वर्ग का इंसान हूँ, लाइफ में इतनी दिक्कत है कि समझ नहीं आ रहा है, और पैसे, फैमिली, समाज, दोस्त, इन लोगों से 95% रिश्ता टूट गया है। आपके पॉडकास्ट देखता हूँ, मेरी ज़िंदगी में नए सूरज की किरण आई है, और आपका पॉडकास्ट मैं हर सप्ताह देखता हूँ, और आपने जो जो टिप्स पॉडकास्ट में दिए हैं उससे मेरी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आए हैं। जो आप पहले कह रहे थे ना कि पॉडकास्ट देख लो पैसे नहीं, ये वही वाली बात है। ये कह रहे हैं कि वास्तु ग्लोबल के जरिए हमको इतना तो पता चल गया है कि जिंदगी कैसे जीनी है। धन्य है आपकी रिसर्च को। बस अब इतना प्रयत्नशील हो रहा हूँ कि आगे की पेड मेंबरशिप ले लूँ और आपके साथ मिल पाऊँ। बस इनकम सोर्स थोड़ा सा बढ़ जाए और जो आ रहा है वो रुक जाए, उतनी सी इल्तिजा है भगवान से और आपसे कि बस उतना हो जाए। सब बोल दीजिए तथास्तु। नहीं, बिल्कुल होगा। आप यहाँ तक पहुंचे तो वहां भी पहुंचेंगे। सर कैसा लगता है जब लोग इस तरह से कहते हैं? मतलब मैं भी पहली बार लाइफ में पहली बार फील कर पा रहा हूँ कि लोगों से सिर्फ हम वर्चुअली जुड़ रहे हैं और उनको फायदा कर रहा है। जी। आपको कैसा लगता नहीं है? सर, मैं समझता हूँ सब कुछ मिल गया हमें। लोग गोल्ड मेडल सर खरीदते हैं कि जी देखो हम गोल्ड मेडलिस्ट और फलाना ढमकाना। सर हमें रोज गोल्ड मेडल मिलते हैं, पता नहीं कितने कितने इस तरीके के। तो वहाँ पर तो अंबार लगा पड़ा ना गोल्ड मेडल का। इससे बड़ा गोल्ड मेडल क्या होगा जी? एग्री। और फिर मैं आपसे कहूंगा, आप सर लेट हो गए। मुझे खुद मलाल है सर। हाँ, मुझे भी रहता है। अब तो जब मैं लोगों के सवाल और जवाब सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि भाई लेट कर दिया आपने सर। हाँ। कोई बात नहीं, कई बार देर से चीजें आई दुरुस्त होती हैं। ठीक है मैम, एक सवाल है, ये विकास है। विकास कह रहे हैं कि आप दोनों को दिल से राम राम। मेरा घर उत्तरमुखी है, नॉर्थ वेस्ट कोने में दुकान और साउथ में खुली हुई सीढ़ियां हैं। क्या सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बनाना और दुकान किराए पर देना उचित होगा? दुकान का उस तरफ होना ज़्यादा बेटर है, रादर टॉयलेट तो आप बिल्कुल Okay. भी साउथ में ना दें। हाँ। एक तो सीढ़ियाँ भी आपकी साउथ में है, वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती हैं, और ऊपर से फिर वहाँ टॉयलेट भी, वो तो दोनों चीज़ आप क्रॉस मार दें। चलिए, आप सीढ़ियाँ हैं वो आप पूरा कंस्ट्रक्शन छोड़ेंगे तो नहीं, पर आप वहाँ दुकान उस तरफ कर दें। ओके, कह रहे हैं दुकान को रेंट पे देना चाहता हूँ, दे हाँ, दो। वो अच्छी चलेगी। साउथ की तरफ जैसे आप दुकान करेंगे Okay. अपने घर में, वो अच्छी चलेगी। ठीक है। सर सवाल है पारस सिंह का अजमेर से। कह रहे हैं कि मेरे घर के ईस्ट में कटा हुआ मकान है और दूर ईस्ट से साउथ तक पहाड़ है, क्या ये स्थिति सही है? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत पहाड़ से कोई दिक्कत तो नहीं है? पहाड़ से घबरा रहे हैं मुझे लग रहा है। नहीं। नहीं, वो साउथ में लग रहा है ना जी, उसके अंदर साउथ ईस्ट में हम मान सकते हैं पहाड़ है, और दूर कह रहे हैं दूर में पहाड़ है, कोई दिक्कत नहीं। साउथ भारी हो गया। ठीक बात है। ठीक है मैम, ये सवाल है, ये नाम इन्होंने नहीं लिखा लेकिन आईडी इनकी मोकेलिसियस और जालंधर से इन्होंने सवाल भेजा है। कह रहे कि मेरा घर नॉर्थ फेसिंग है, जब भी घर में रिपेयर शुरू करता हूँ परिवार में किसी की डेथ हो जाती है। घर में रिपेयर का काम करते ही किसी की डेथ हो जाती है, बताइए क्या गड़बड़ है? इसमें आप देखिए, दो बातें आपको देखनी पड़ेंगी। एक तो ये घर किसके नाम से है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और सेकेंडली आप ये देखिए कि आपके सर्दर्न साइड पे कहीं पे कोई आपका कोई कुआं या कोई सेप्टिक टैंक या इस तरीके की कोई कंस्ट्रक्शन तो नहीं है, क्योंकि ये ही आपके यहाँ ये ही जो चीज़ें होती है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। क्योंकि आप क्या करते हैं, आपने जैसी कोई रेनोवेशन अपने घर में शुरू करी, तो ये कहीं ना कहीं जो साउथ डैमेज होता है ना, ये फैमिली मेंबर्स पर अटैक करता है। तो वैसे तो हम कहेंगे कि इतना आप इसे ऐसे कोरिलेट ना करें, उसमें बहुत सारी बातें देख के ही आप एक बात को सोचें, पर फिर भी आप एक बार अपने घर का साउथ प्रॉपर्ली चेक पर करें। ऐसा होता है मैम? हाँ जी, अगर आपके यहाँ आपके घर का साउथ डैमेज्ड है तो हादसों का घर है फिर तो। देखिए सर, साउथ डैमेज और इनका जो बेडरूम है वो पॉसिबल है नॉर्थ में हो, तो ये संभावनाएं बन जाती हैं कि ये सिर्फ घर की रेनोवेशन ही नहीं,
कोई भी काम करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। और दूसरी बात, ये सिम्टम कुछ इस तरीके के सिम्टम है कि आपके हो सकता है आपके घर का जो मंदिर है वो सदर्न पार्ट में हो, वहाँ बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई हों, तो उसकी ये भी एक कारण हो सकता है। तो आप ढूंढिए कारण, जो भी हो आप नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताइए कि ऐसा कुछ देखने को मिला, तो उसमें आपको और क्लियर कर देंगे बात। ऐसे में एक बारी हमने एक विजिट की थी और उन्होंने साउथ अपना पूरा बहुत अच्छे से बंद था उनका, उन्हें नहीं पता था, उन्होंने हमें बुलाया था, तो उनके घर में भी कुछ ऐसा हमने देखा था कि उनके कई मौतें हुई थी। तो अब सर ने क्या किया, एक बकरी लेकर गए और सर ने पूरे घर में घुमाई। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, वहाँ जो साउथ था, बकरी वहाँ नहीं गई, वो वहाँ पैर ही नहीं रख रही थी। हम बारी बारी से वहाँ खींच के लेके आते, वो वहाँ पैर नहीं रख रही थी। वहाँ पे खुदाई कराई गई, वहाँ बहुत नीचे तक एक कुआं मिला। वो बहुत पहले किसी ने बनवाया होगा, उसे ढक रखा था। वो कुआं मतलब पूरा भरा नहीं हुआ था, वो खाली ऊपर से स्लैब डला हुआ था। तो यू डोंट नो ना, आपके साउथ में कोई हिडन इस तरीके से कोई डैमेज तो नहीं है। सर सोनू का सवाल है, ये आरा बिहार से हमको सवाल भेज रहे हैं, कह रहे हैं मेरे घर का मुख्य दरवाजा साउथ वेस्ट में है, पूरब में 2 खिड़कियां हैं और उत्तर में भी एक विंडो है। क्या रात में सोते समय खिड़कियां दरवाजे बंद कर देने चाहिए या खुले रहने दूं? ईशान कोण में एक छोटा मंदिर भी है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खुले रखें बंद रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनर्जी जो एनर्जीज को सर जब दीवार को क्रॉस करके आ रही है आगे, मान लीजिए 2-4 दीवारें होती नॉर्थ की साइड, तब तो हम सोच सकते थे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वहाँ खुला रखिए बंद रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। मैम आस्था का सवाल है राजस्थान से, कह रही मेरा घर वेस्ट फेसिंग है, नॉर्थ साइड बंद है और सीढ़ियां भी नॉर्थ में है। 15 साल से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन मुझे काफी समय से नौकरी नहीं मिल रही है, कृपया गाइड करिए। देखिए, नॉर्थ बंद होता तो सबसे पहले वो फाइनेंशियल पे ही अटैक करता है। अच्छा। और बच्चों की ग्रोथ नहीं होती उस घर के अंदर, मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो अगर पॉसिबल हो तो अगर आप वहाँ नॉर्थ में कोई पिट बनवा सकते हो, अगर वहाँ पे जगह है, तो वो आप ज़रूर करवा लें, उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ओके। सर संगीता जी का सवाल है, संगीता कह रही है कि अगर नौकरी माता पिता के घर से दक्षिण दिशा में मिले और बेटे को दक्षिण की ओर ही शिफ्ट होना पड़े तो क्या करना चाहिए? थोड़ा पेनफुल हो सकता है। यहाँ पे ना जो 2 सिद्धांत काम करते हैं। एक सिद्धांत ये होता है कि जब हम बिजनेसमैन हैं तो हमें जो अपना एम्प्लॉय को ढूंढना होता है, वो अगर नॉर्थ से आए तो हमारे लिए बेहतर होता है। और इसका रिवर्स सिद्धांत ये हो जाता है कि जब हम जॉब करने जाएं, क्योंकि जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपको अगर बुला रहा है तो इसका मतलब कि उसके लिए बेनिफिशियल हो आप, और आप वहाँ जाओगे, आपको ये तो दिक्कत हो सकती है कि आप थोड़ा सा पेनफुल रहेगा आपके लिए, पर आपको जॉब मिलेगी, आप उसके लिए काम करेंगे और लंबा चल सकते हैं। ओके। तो आप कर लें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जॉब करने जा रहे हैं। अगर बिजनेस करने जा रहे होते तो बात दूसरी थी। ओके, ठीक है। मैम कन्नौज से एक सवाल है, हालांकि नाम इन्होंने नहीं भेजा है। इन्होंने कहा है कि मैं कन्नौज जिले के आवासीय स्कूल में संविदा पर यानी कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी कर रही हूँ। मैं सिंगल मदर हूँ और मेरी एक बेटी है। हम दोनों हॉस्टल में साउथ ईस्ट के कमरे में रहते हैं। कृपया बताएं मेरी सरकारी नौकरी लग सकती है क्या? देखिए, सरकारी नौकरी के लिए थोड़ा सा अपनी कुंडली भी मतलब अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी शेयर कर लेते तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा। इजी हो जाता है बताना। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आपकी सरकारी नौकरी लगे, तो इसके लिए जो आपने अपने हॉस्टल का साउथ ईस्ट का बेडरूम बताया ना, ये आपको सरकारी नौकरी ज़रूर दिला देगा। गुड न्यूज़ है। अच्छा, हॉस्टल से सरकारी नौकरी। यस। ठीक है। सर प्रवी का सवाल है, ये कह रहे हैं कि क्या वास्तु में कुंडली का महत्व नहीं होता? क्या हर व्यक्ति घर के मुखिया के लिए साउथ जोन में सोना अच्छा होता है? कृपया बताएं ताकि मेरा संदेह दूर हो पाए। देखिए, अक्सर हम आपने सुना होगा, हम बोलते हैं कि जो वास्तु है उसके 3 अंग होते हैं, ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन और काल। जब हम काल की बात करते हैं तो ये कुंडली है, आप ये समझ लीजिए। जो काल का प्रतिनिधित्व करती है जो साइंस, वो उसे बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। तो जब हम काल की बात करते हैं तो ये हम समय की बात करते हैं और ये आपकी कुंडली है, तो इसको अलग नहीं किया जा सकता।
ओके। तो ये जो स्थिति है कि ये अलग कोई विधा है वो अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। वास्तु में ये तीनों चीजें आती हैं। और क्या पूछा था जी इन्होंने? सही, इन्होंने बोला है कि हर व्यक्ति घर के मुखिया के लिए साउथ जोन में सोना अच्छा होता है। यस, आपके घर का जो भी मुखिया हो, बड़ा हो और उसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास हो या 30 से ऊपर हो, तो वो साउथ में सो सकता है। अब अगर आप किसी और जोन में सो रहे हैं तो भी आपको उस रूम के साउथ में सोना है। तो साउथ में आपको सोना चाहिए, उसको वहाँ बेडरूम जरूर बनाना चाहिए, वहाँ पलंग अपना जरूर लगाना चाहिए। तो संदेह दूर हो गया होगा। यस यस। ठीक है सर, अगला सवाल भी आप ही के लिए। असल में ये तरुश्री हैं, तरुश्री कह रही हैं कि गुरुजी मुझे दो बातें समझ में नहीं आ रही हैं। पहली, अगर घर से मंदिर हटा दिया तो मंदिर में रखी जो पीतल और चांदी की मूर्तियां हैं उनका मैं क्या करूं? और दूसरी, अब हम जिस कमरे में सोते हैं इसमें देवी देवताओं के बड़े बड़े कैलेंडर लगे हुए हैं बहुत समय से, क्या इसमें भी प्रेत है? आपने दो क्वेश्चन है आपके कि ये जो कैलेंडर लगे हुए हैं क्या ये नेगेटिविटी दे रहे हैं, एक, और हमने जो मूर्तियां रखी हैं उनका क्या करें। देखिए, हम जब खुद मर जाते हैं, हमारा जो अंतिम समय होता है, तो उसके बाद हम संस्कार करते हैं। लास्ट संस्कार क्या होता है कि हम अपने आप को अग्नि के सुपुर्द कर देते हैं, या जो भी हमारी व्यवस्था जिस जाति में होती है, या तो जमीन में दबा देते हैं या संस्कार कर देते हैं। तो आप भी जो कैलेंडर लगे हुए हैं आप उनको उतारिए। बड़ी बड़ी तस्वीरें कमरों में, आप बेडरूम में खासकर स्पेशली नहीं होनी चाहिए जी। आप उनको उतारिए, और या तो उन्हें आप उनका संस्कार करें, अंतिम संस्कार करें, और या उन्हें जल में बहा दें। तो इस तरीके से आप उनको, या ज़मीन में दबा दें, तो आप किसी भी तरीके से उनका अंतिम संस्कार कीजिए। घर में उनको कैलेंडरों को, बड़े बड़े कैलेंडरों को नहीं लगाना चाहिए। रही बात चांदी की मूर्ति और जो भी, हाँ, जो पीतल की आपकी मूर्तियां हैं उनको नॉर्थ ईस्ट में कोई जगह बना के, एक छोटी सी जगह बना के वहाँ स्थापित कर दें, वो आपको फल देगी। तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। मैम, एक सवाल है ओम कांति का। ये कह रहे हैं कि मेरा कमरा ऐसा है कि बेड नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट तीनों ओर से सटा हुआ है। कमरे की चौड़ाई केवल 8 फीट है, इसलिए हम वेस्ट की ओर सिर करके ही सोते हैं। क्या ये ठीक है? नहीं, आप देखिए, आपका जो सटा हुआ बेड है तो समझिए कहीं ना कहीं तो ये दीवान की तरह हो गया ना। बेड आपका कैसे भी हो, आप अपना सर साउथ में कर लीजिए और पैर नॉर्थ में कर लीजिए। आप अपने सोने की व्यवस्था बदल लीजिए। ठीक है। सर, मानिक का सवाल है। मानिक कह रहे हैं कि मेरा घर ईस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में एक कमरा है, उसके पीछे नॉर्थ वेस्ट में छोटा कमरा है, उसके नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है। क्या ये सही है? सही तो नहीं है जी। अस्त व्यस्त रहते हैं, इनकी लाइफ अस्त व्यस्त रहती है, हर किसी के लिए काम करते हैं, अपने काम छोड़ के लोगों के लिए काम करते हैं। तो इन्हें साउथ में एक बेड लगा के या जमीन पे बिस्तर लगा के सोना चाहिए, तो बेटर हो जाएगा। अभी तो ये ठीक नहीं है। ठीक है। मैम, एक सवाल है, ये है विनेश। विनेश कह रहे हैं कि मेरे घर का मुख्य प्रवेश द्वार ईस्ट में है और उसका फेस साउथ में है। साउथ वेस्ट थोड़ा सा कटा हुआ है, साउथ खुला है और वहीं मास्टर बेडरूम भी है, यानी साउथ में मास्टर बेडरूम भी बता रहे हैं। कृपया बताएं मेरे घर का वास्तु कैसा है? ईस्ट में मुख्य द्वार है और आपका नाम है विनेश, वृष राशि आ गया। तो देखिए, वृष राशि के लिए तो वैसे भी साउथ और ईस्ट का ही डोर बताया गया, तो इट्स नॉट बैड, इट्स गुड डोर। और आपका जो बेडरूम साउथ की तरफ है वो आप उसे यूज़ करें। आई डोंट नो आप एल्डेस्ट ऑफ द हाउस है या न्यूक्लियर फैमिली है, कैसे है, थोड़ा सा ये भी बताएंगे तो ज़्यादा हम अच्छा है। नहीं तो अदरवाइज इफ आई वुड से कि मे बी अगर आप न्यूक्लियर फैमिली हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो आप साउथ वाला रूम यूज़ कीजिए। राशियों के हिसाब से गेट होते हैं? हाँ जी। मिथुन राशि का बताइए ना। मिथुन राशि के लिए तो वेस्ट बोला गया है। आई शाबाश, ये बढ़िया होता है। सर, एक चीज और बताऊं आपको। सर नहीं, ये सब सही हो गया है। अब आप कुछ नहीं बताइए। बताइए ना सर। हमारा क्या अनुभव रहा, आपका गेट निर्धारित करता है आपकी राशि। अच्छा, आप उल्टा। तो ये वाइस वर्सा है सर। आपका गेट निर्धारित करता है आपकी राशि। मैम कह रही है आपकी राशि के हिसाब से गेट होना चाहिए। हाँ, यस। इसलिए हम कहते हैं, अब क्या हुआ, जब आप पैदा हुए, हो सकता है किसी और मकान में हो, हाँ, आज आप बनाने जा रहे हैं, तो आपके हिसाब से आपका गेट होगा। तो उसकी जो
अलाइनमेंट है वो सेम हो जाएगी और आपको जो रिजल्ट मिलने हैं वो और बेटर मिलेंगे। अलग थ्योरी लाते हैं मैम सर से एकदम निकाल के। नहीं ये हम वाकई ऐसे में चलते है। हैं, मैं और आप ऐसे चलते हैं, सर पता नहीं कहाँ से चलते हैं, फिर सीधे ही आ नहीं जाते सर हैं। नहीं, एक बड़ी खूबसूरती आपको बताऊं, शास्त्रों में जो हमें बताया गया है ना, हाँ। क्योंकि अब हमने पढ़ा, अब हम लोगों के जाते हैं, हम उसे चेक करते हैं। हम तो उल्टा करके चेक करते हैं ना। हम जब लोगों के यहाँ जाते हैं और उनकी राशि से हम डोर देखते हैं, तो जो शास्त्रों में है वो हमारा मैच कर जाता है। तो दैट इज व्हाट इट इज। यही कहते हैं हमारा जो घर है ये हमारी कुंडली डिजाइन करता है। हम आपकी कुंडली से आपका घर बता सकते हैं। जब जिस घर में आप पैदा हुए थे ना, वहां पे आपके उस घर का द्वार कहाँ था, उसके कमरे कहाँ थे, उसकी किचन कहाँ थी, ये आपकी कुंडली से हम पूरा घर का नक्शा बना देते हैं जिस घर में आप पैदा हुए हैं। और हॉस्पिटल में हुआ था? हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल में तो अब सर हफ्ते भर जाती है एक मम्मियाँ। दिन के, हाँ यार कई आप दिन जो थोड़े नॉर्मल समय के डिलीवरी लिए होती है वो जाते तो 2 दिन में हो जाती हाँ, है। पर वो कंसिडर घर ही किया जाएगा जहाँ घर ही रहते होता हैं। है। ठीक है सर, व्यक्तिगत हो जाता है पॉडकास्ट मेरे साथ में। थोड़ा सा सवाल ले लूं, एक तो इस समय की जा रहा है जल्दी जल्दी। सर ये सवाल है यंश का। यंश कह रहे हैं कि मेरा घर नॉर्थ फेसिंग है, दरवाजा नॉर्थ वेस्ट में है, पिछले 4-5 साल से दुकान नहीं चल रही है, लेबर टिकती नहीं, पैसा रुकता नहीं, कृपया बताइए क्या करूं। इन्होंने नॉर्थ वेस्ट फेसिंग हाउस बता दिया तो ये तो अपने आप में डिस्टर्बिंग है ना जी। एक तरफ ये कह रहे हैं नॉर्थ फेसिंग हाउस है, एक तरफ ये कह रहे हैं नॉर्थ वेस्ट में डोर है। तो अगर नॉर्थ वेस्ट में डोर है तो ये तो अपने आप में डिस्टर्बिंग हो गया। तो यहाँ दिक्कतें आनी है। भैया साउथ इस्तेमाल करो। अच्छा हाँ साउथ में सो। ठीक है मैम, एक सवाल है, ये ज्योत्सना है और ये कह रहे हैं कि मैं सिक्किम से आपको मैसेज कर रहा हूँ। कह रहे हैं यहाँ दिशाएं सीधी नहीं है, सिक्किम की बात बता रहे हैं, कोनों में आती हैं। जैसे नॉर्थ कम है, नॉर्थ ईस्ट ज्यादा है, साउथ कम है, साउथ ईस्ट ज्यादा है, वेस्ट कम है, साउथ वेस्ट ज्यादा है। ऐसे में दिशा कैसे माने और क्या करें? हाँ जी, इसीलिए हम आपको कहते हैं कि कभी भी ये जो पद विन्यास है ना ये फॉलो ना करें, क्योंकि यहीं पे प्रॉब्लम आती है जब आपकी दिशाएं उपदिशाओं से मैच करती है। जो मुख्य दिशाएं उपदिशाओं पे आ जाती हैं, कोनों पे आ जाती हैं, तो अब क्या हुआ, आपकी जो मेन डायरेक्शन है वो तो कट गई क्यों, कोना हो गया। अब इसमें आप क्या करेंगे, एक सिंपल आपको इजी वे समझा देती हूँ। ये वैसे मैंने पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में भी बताया है। आप अपने घर के सेंटर में खड़े होंगे, आप भूल जाइए कि ये दिशा साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, फॉरगेट एवरीथिंग। आपने क्या करना है, बिल्कुल सेंटर में अपने घर के खड़े हो जाना है, कंपास हाथ में लेना है, जिस तरफ भी वो लाल सुई दिखा रही है दैट इज आपके घर का नॉर्थ। मैं मैनुअल कंपास की बात कर रही हूँ, आप उसे फ्लोर पे भी रख सकते हैं। हो सकता है हाथ में थोड़ा शेक करें, बिल्कुल फ्लोर पर रखेंगे तो लाल सुई जिस तरफ जाएगी वो आपके घर का नॉर्थ है। अब आप क्या करेंगे, आपका जो नक्शा होगा उस पर वहाँ पे वो नॉर्थ लाइन बना के आपने हाफ लाइन बना देनी, जस्ट लाइक अर्थ पे जैसे हम इक्वेटर ड्रॉ कर देते हैं और एक हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो जाता है, एक हमारा सदर्न हेमिस्फेयर, मतलब उत्तरी गोला और दक्षिणी गोला। बड़ी मुश्किल से बोला मैम ने हिंदी में ये। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि हमारा घर भी तो उन्हीं नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में है। अब आपने क्या करना है, जब आप बीच की लाइन आपने खींच दी तो आप ये देखिए, अब आपका आपके घर का हो गया उत्तरी क्षेत्र और आपके घर का हो गया दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है, अब आपने उसको आधार बना के, नॉर्थ को आधार बना के आपने चारों डायरेक्शन बना लेनी है। वो जहां डायरेक्शन पड़ेंगी वो आपकी उपदिशाएं हैं। ओके, तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत कि आपका जो घर का कोना है वो नहीं, क्योंकि ये आपने सीधी सीधी लाइनें अपने खुली छोड़ देनी है, इनकी परिधि नहीं बांधनी। आपने जो डायरेक्शन बनाते हैं, ये जो चक्रा बनाते हैं वो नहीं बनाना, स्क्वायर बनाते हैं वो नहीं बनाना, आपने सेंटर से ओपन लाइनें छोड़ देनी है। तो आपके जोन्स निकलाएंगे। नॉर्थ इज 45 डिग्री, नॉर्थ ईस्ट इज 45 डिग्री, ईस्ट इज 45 डिग्री। अच्छा खासा बड़े बड़े क्षेत्र है, इजी। ठीक है सर, एक सवाल है, ये है शर्मिला। शर्मिला कह रही है कि मैं दिल्ली से आपको मैसेज कर रही हूँ और मेरी बेटी का कमरा वेस्ट साउथ वेस्ट में है, क्या ये कमरा ठीक है बेटी के लिहाज से? अब देखिए उनके लेग्स में बड़ी पेन हो रही है, पैरों में दर्द रहता है हमेशा। अगर ऐसा है तो उनका रूम बदलिए। शादीशुदा है तो ठीक है, अदरवाइज शादी नहीं होगी।
अगर कहीं मैरिड हैं तो वापस आ जाएंगी, तो आप उनका रूम चेंज कीजिए, उनको आप ईस्ट में या नॉर्थ में कहीं भी उनको रूम दीजिए, वो रूम छोड़ाइए। ठीक है। मैम, विष्णु का सवाल है। विष्णु कह रहे हैं कि मेरा जयपुर में एक वेस्ट फेसिंग प्लॉट है जिसके नॉर्थ में नाला है, साउथ में पहाड़ है, कृपया बताइए मुझे क्या करना चाहिए। नहीं, बहुत बढ़िया प्लॉट है। आप जो भी आप उस पर सोच रहे करने का आप करिए, अच्छा प्लॉट है, जो जैसा आपने हमें फीडबैक दिया। नाले और पहाड़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? नहीं, नाले को तो आप एक तरफ कर दीजिए, क्योंकि नाला तो समहाउ कहीं ना कहीं वो थोड़ा गड्ढा भी होगा उसका। नॉर्थ में मैम नाला? हाँ, नॉर्थ की बात कर रही हूँ मैं। देखिए क्या होता है, नाला तो एक बहता पानी है ना। अब वो गंदा पानी है, अच्छा पानी है, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। वो क्या है, वहाँ नाले का मतलब होता है वो गड्ढा है वहाँ पे। दैट मीन्स आपके जो रोड लेवल से नीचे कुछ जा रहा है। और साथ में आप बहुत पॉजिटिव बता रहे हैं, साउथ में पहाड़। भारी हो गया साउथ? नहीं नहीं, भारी वाली लैंग्वेज ही बिल्कुल प्लीज, हम लोगों को पढ़े लिखे लोगों को ना ये वाली लैंग्वेज, आप बहुत अच्छी बात है आपने ये बात उठाई है, कभी भी नहीं यूज करनी चाहिए। ये हमें हमें गंवार प्रूफ करती है। हमारे यहाँ शुरू से देखिए हमारी साइंस किस लेवल पे है। हमारे यहाँ अगर आज हम स्कूल में पढ़ते हैं ना मैटर, कि एक सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन टाइप के मैटर्स होते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में उन्होंने उस जमाने में 5 जो एलिमेंट्स डिजाइन किए थे, इन्होंने इस मैटर के हिसाब से किए थे। और 5 तत्व हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स, ये हमारे यहाँ कब से शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो आज हमारे यहाँ कहते हैं जी चलो न्यू स्टडीज है, न्यू एजुकेशन है, नहीं। तो ये जो भारी वाला पार्ट है ना, ये तो बिल्कुल क्रॉस मार दीजिए। क्या होता है, डेंसिटी, डेंस होना चाहिए। डेंस मतलब घनत्व। तो मैटर, उसके अंदर जब मैटर होता है क्या, आपके एटम्स कितने हैं। जब सॉलिड होता है, सॉलिड के अंदर एटम्स बहुत पास पास होते हैं और ज्यादा होते हैं। आप जो नाला बता रहे हैं, नाला इज समहाउ वाटर। वाटर तो होगा ही ना उसके अंदर, 1 पार्ट तो वाटर, उसके बाद और मे बी केमिकल है उसमें, अमोनिया है, जो भी है, क्योंकि गंदा नाले में तो ये सब एसिड्स वगैरह जा रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर वाटर एलिमेंट है। वाटर इज व्हाट, लिक्विड। लिक्विड के अंदर एटम्स जो होते हैं वो थोड़े से दूर दूर होते हैं। ठीक है। तो हमारे यहाँ साइंस को जो समझाया गया है वो इसी के ऊपर आधारित है, कि आपका जो एटम्स है वो कितने पास है और कितने दूर है। दैट इज व्हाट डेंसिटी काउंट्स, और डेंसिटी को फॉलो करना चाहिए। ठीक है। सर एक सवाल है, आखिरी सवाल। इस सवाल का जवाब मैं ही बता दूं, इसका जवाब है नहीं नहीं नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि आधा वास्तव तो मैं भी सीख गया हूँ। ये सर हरे कृष्णा है, ये कह रहे हैं कि हमारा घर ईस्ट फेस का है, क्या मैं अपने बेटे को फर्स्ट फ्लोर में साउथ वेस्ट का कमरा दे दूं? सर मैंने सही जवाब दिया कि नहीं दिया? बिल्कुल सही जवाब दिया। और एक रिक्वेस्ट करेंगे कि चैलेंज करके भी मतलब करना, कि हम चलो जी वास्तविक चैलेंज करके हम एक चीज करते हैं, बहुत बहुत डिफिकल्ट। अगर एक बात बताऊं, हमने इस तरीके का एक विजिट किया था, और बाय चांस जब हमने उनकी कुंडली देखी तो उनके छठे भाव में मंगल गोचर कर रहे थे। और छठे भाव की जो दृष्टि होती है वो सीधा पड़ती है 12वें घर पे, और उस बच्चे के जेल के योग बन गए। तो डोंट चैलेंज सच नॉर्म्स। ठीक है, लेकिन इस तरह के चैलेंजेस, इस तरह के सवालों को हम हर शुक्रवार शाम 6 बजे शामिल करते हैं। तो सर फिर अगले शुक्रवार फिर महफिल बैठेगी। लेकिन मैम पता है आपको, हम मिलने वाले हैं अपने व्यूअर्स के साथ, एक सेमिनार हो रहा है, बताइए ना थोड़ा, आप सर ने थोड़ी सी बात बताइए, कब मुलाकात हो रही है? वैसे तो हम कोशिश कर रहे हैं, आने वाले समय में हम बहुत जल्दी ही ये सेमिनार कर रहे हैं। पूरा हमारी तैयारी चल रही है जोर शोर से। एंड हमारे को भी बहुत मन है, हमारे व्यूअर्स इतना फीडबैक आ रहा है कि हम आपसे रूबरू होना चाहते हैं, हम आपसे पर्सनली मिलना चाहते हैं। तो इस प्यार को कायम रखने के लिए यस बहुत जल्दी। पर कब मिलेंगे, क्या समय होगा, इसके लिए हमारे पॉडकास्ट को फॉलो करते रहिए। और नीचे एक पट्टी चलेगी, जो अभी एक चल रही है, उसके ऊपर एक और पट्टी चलेगी, उस पट्टी को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो फिलहाल अगले शुक्रवार शाम 6 बजे सर मिलेंगे, मैं, आप और मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो वेरी मच। आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेट रहे हैं इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि आप हमेशा से हमारे साथ हैं। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, आप जानते ही हैं सब कुछ। हमको ये जरूर बताइएगा कि पॉडकास्ट आपको कैसा लग रहा है। आपके कमेंट के जरिए, आपके सवालों के जरिए बहुत सारी चीजें पता चल रही है। अपने सवालों को भेजिएगा अपने नाम और पते के साथ। तो ये जरूर बताइएगा किस घर में आप कितने समय से रह रहे हैं, और जो फीडबैक हमको चाहिए आपसे कि इन सवालों के जवाब में आपके जीवन में क्या फर्क आ रहा है, वो हमारे लिए बहुत खास है। तो बस मस्त रहिए, व्यस्त रहिए सर के अंदाज में,
और बहुत ध्यान रखिए अपना। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।